गोपी चंद के रूप को देख करके अपने पति को याद आ गया। जितना सुंदर गोपी चंद था, उनके पिता किलचंद उससे बहुत भी सुंदर थे। लेकिन किलचंद कई दस्त की बीमारी में क्षण पल में चले गए संसार से। कई दस्त की बीमारी में जो मरता है वह नरक में ही जाता है, क्योंकि संत कवि ने कहा, मुख द्वार से निकल पड़े तो खटमल में जीव जाता है, और गुदा मार्ग से निकल पड़े तो नरक में वह जीव जाता है। कई दस्त में चाहे मुंह से प्राण जाए या पैखाना रास्ता से प्राण जाए। मैनामती ने सोची, मेरे पति को तो नरक जाना ही पड़ा, लेकिन बेटा नौजवान है, देखने में बड़ी सुंदर है। कहा मेरा बात ही मानेगा नहीं, और यह भी नरक में जाएगा। क्यों? तप से राज होता है, राज से नरक हो जाता है। अधिकतर राजा नरक में ही जाता है, इसलिए जाता है कि बहुत दुष्कर्म करते हैं। धन का नशा रहता है, बल का नशा रहता है। तो मैनामती सोची कि मेरे बेटे नरक में चले जाएंगे। कहा मेरे बात मानेगा नहीं। वे रोने लगे। नीचे गोपीचंद नहा रहे थे, छत पर दो महले से वह बेटा को देख करके बड़ी जोर की रुलाई, रोने लगे। गोपीचंद के कान में यह रुलाई आया। कहा क्या हो गया माँ को ऐसा रुलाई? आज तक माता जी को नहीं सुने थे, क्या हो गया मेरी माँ को? गोपीचंद जो एक ही बार पानी दिए थे शरीर पर, ऐसे अधनंगे, आधा मने अरे वस्त्र थोड़ा पहने हुए थे और शरीर नंगे पहुंच गए माँ के पास। पूछा माँ क्या हो गया आज तुमको, क्यों तू ऐसी रुलाई रो रही हो? माँ ने रोती हुई कही, बेटा तुमसे सुंदर तुम्हारे पिता थे, लेकिन क्षण पल में ही तुम्हारे पिता इस संसार से चले गए। और चला गया तो नरक में ही गया है, कहीं स्वर्ग मोक्ष की द्वार नहीं देखा, वह नरक में ही गया लक्षण के अनुसार। कहा मेरे साथ कहने के लिए क्या चाहते हो? कहा बेटा इस शरीर का कोई ठिकाना नहीं है, इस शरीर का कोई ठिकाना नहीं है कि शरीर बालापन में चले जाए, कि लड़कपन में चले जाए, कि जवानी में जाए, कि बूढ़ेपा में जाए। जिसे ब्रह्मानंद स्वामी ने कहा, जपो हरि नाम बंदे उम्र बिहानी रे। ये बंदे हरि के नाम जप लो, इस उम्र का कोई ठिकाना नहीं है, और समय वैसे ही बीतता जाता है। दिन दिन पल पल समय जाबे किन किन, जिमिया आंचुली का पानी रे। गया वक्त फिर लौट न आवे, छूट गया तीर फिर चढ़े न कमानी रे। जप हरि नाम बंदे उम्र बिहानी रे। चुल्लम में पानी लीजिए, बूंद बूंद कर करके हाथ खाली हो जाएगा, और इसी तरह गिन गिन कर करके समय बीत जाएगा, और समय बीते हुए लौटेगा नहीं। जैसे धनुष से तीर छूट जाता है, वह बाण लौटता नहीं है, उसी तरह समय चला जाता है। और बालापन बीत जाते हैं, लड़कपन बीत जाते हैं, जवानी भी बीत जाते हैं, लौटते हैं लड़कपन, बालापन लौटते हैं उम्र में, और जवानी जब बूढ़ापा आ जाए तो फिर जवान हो सकता है। इसलिए उसने कहा समय को लोग बर्बाद कर देते हैं। ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं, बालापन में खेल गमायो, तिरिया मोह जवानी रे।
अब वृद्ध भय तब रोग सतावे, और सुंदर काया तेरी होएगी पुरानी रे। बूढ़ी माई बूढ़ी बाबा भी देखे दर्पण में, हम लोग देखे, कहाँ चले गए वो जवानी, कहाँ गए वो सुंदरता। हम लोगों को अब दांत टूटने लगे हैं, आवाज भी बसने लगे हैं। उसमें तो एक नंबर में राम बहादुर बाबा का आ रहा है कि हम लोगों की आवाज भी आप बसिया जाते हैं, हवा निकल जाता है। हवा दांत को रोके तब नहीं ठीक रहेगा, इसलिए तुतला जाते हैं। तो इसलिए परमानंद स्वामी ने कहा, बालापन में खेल गमायो, तिरिया मोह जवानी रे, वृद्ध भय तब रोग सतावे, सुंदर काया तेरी होई गई समानी रे। ये मानव तू संसार को देखते रह गया, हाय मेरा यही है, बेटा मेरा है, बेटी मेरी है, धन मेरा है, हाथी घोड़ा गाय भैंस मेरी है। लेकिन परमानंद स्वामी कहते हैं, हाथी घोड़ा माल खजाना, राज पाट पट रानी रे, सांस निकली जब गए तेरे तन से, श्वास निकले जब गए तेरे तनों से, सारी संपत्ति तेरी होई गए बेगानी रे। जपो हरि नाम बंदे उम्र बिहानी रे, जपो हरि नाम। और आगे क्या कहते हैं कि कहाँ चले गए, कुछ जाने वाले हैं, श्वास निकल गई शरीर से तो, लेकिन तूने देखते रहे संसार को, सारी समय को बिता दिया। इसलिए ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं, स्वप्न समान जगत की रचना क्या भूले अभिमानी रे, ब्रह्मानंद भजन बिनु प्रभु के, बीत गया तेरी सारी जिंदगानी रे। बूढ़ी माँ बूढ़े बाबा को अब भी नहीं है राम नाम कहने की फुर्सत, कथा कीर्तन कहाँ सुनेंगे। और स्वप्न के समान देख रहे हैं तो कहते स्वप्न समान जगत की रचना क्या भूले अभिमानी रे, अब ब्रह्मानंद भजन बिनु प्रभु को, बीत गया तेरी सारी जिंदगानी रे। ठीक इसी तरह मैनामती गोपी चंद को समझाते हुए लगे, जब समझाने लगी तो गोपी चंद ने कहा, माँ मैं क्या करूं। कहा देखो बेटा, बिना गुरु को जीव का ना सुधार है ना उधार है, इसलिए तू गुरु धारण कर लो, और गुरु जो कहे वही कहो। अब भोजन भी क्या करे, कहा क्या करेंगे माँ। कहा अरे जालंधर नाथ से जाकर के दीक्षा ले लो, जालंधर नाथ से जाकर के दीक्षा ले लो, भक्ति का भेद जान लो, बड़ी तैयदा किया मानी। तो चला ये गोपीचंद जालंधर नाथ के पास, और तब तक में आ गया उनके दरबार में एक महात्मा कनिकानाथ। वह आए अपने गुरु जालंधर नाथ को खोजते हुए कनिकानाथ। कनिकानाथ को सारी कहानी कही मैनामती ने, और पूर्व की कथा भी कह दिए। कहा हमारे पति ने जालंधर नाथ को कुएं में डाल दिया था, मिट्टी से झांप दिया था, घोड़ा का लीद जब देने लगा श्राप दे दिया था, जिससे वह मर गया था। ये जालंधर नाथ के पास जा रहे हैं, क्या करेंगे। तो वही ने बता दिया था, अष्ट द्रव्य के 3 पुतला बनाई मूर्ति, और कहा कुएं के निकट रख दीजिएगा, और रखने के बाद एक एक मूर्ति रख कर के और कहिएगा गुरु जालंधर नाथ। वह तो क्रोधित है, श्राप दे ही देगा, लेकिन तीनों मूर्ति जल जाएगा तो छिप बच जाओगे, और चौथे बार कहोगे तो गुरु रहम कर देंगे। ठीक वैसा ही किया।
वह तीनों मूर्ति लेकर के गोपीचंद बनवा करके गए जालंधर नाथ के पास। और जालंधर नाथ के पास कुएं में बैठा हुआ था जालंधर नाथ। एक मूर्ति को रख दिया कुएं के पाट पर और छिप करके कहते, ओ गुरु जालंधर नाथ, कहा कौन है बेटा तुम? कहा मैं किलचंद के लड़का गोपीचंद। कहा जल करके खाक हो जाओ। वह मूर्ति जल करके खाक हो गया, गोपीचंद बच गया। फिर दूसरी मूर्ति रखते हैं, कहा हो गुरु गोपी जालंधर नाथ। कहा कौन हो बेटा? कहा मैं किलचंद के बेटा गोपीचंद। कहा जा करके जल करके खाक हो जाओ। दूसरा मूर्ति भी जल गया, गोपीचंद बच गया। तीसरा मूर्ति जब जल गया और चौथे बार जब कहता है, ओ गुरु जालंधर नाथ मुझे अमर कर दीजिए। कहा बेटा अब तू अमर है, अब तुम्हें मारने वाला नहीं है। कहा मुझे वेद बतला दीजिए भक्ति का, या जीव अमर कैसे होता है। जालंधर नाथ कुएं से निकल गया। कहा ये भेद जानने के लिए बहुत बात करना पड़ेगा। यदि मेरा बात मानो तो मैं भेद बतलाऊंगा, अन्यथा मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। कहा क्या करेंगे? कहा मेरे आदेशों का पालन कीजिए। कहा कौन सा पालन करें? एक बड़ा हंडा दिया। कहा जाओ तू अपने राजघाट से पानी भर करके ले आओ। कहा गुरुदेव हम एक राजा होकर करके अपने घाट पर जाए पानी भरने के लिए? एक काम तो मेरी दासी करती है। कहा तुम्हें राजा का मद है, इसलिए तू ये भक्ति नहीं कर सकती हो। गुरु भक्ति अति कठिन है, जस खारे की दार। गुरु की भक्ति पर चलना कठिन काम है। और गुरु की भक्ति में मद नहीं रहना। तुम्हें राजमद है तो चले जाओ, तुम्हें मैं भेद नहीं बतलाऊंगा। कुछ सोच विचार करके हंडा उठा लिया। कहा ले रहे हंडा, अब पानी भर के कोई तुम्हें उठावे नहीं, नहीं तो तुम्हें मैं भेद दूंगा नहीं। अब भेद लेने के लिए कि भेद लेकर के मैं अमर हो जाऊंगा। ये गए अपने राजघाट पर, बहुत बड़ा हंडा था, पानी भरे तो उठवे नहीं करे। तब तक में दासी चली आती है। दासी कहते हैं राजा साहब मालिक हम हंडा उठा दे, हम ही दे आवे। कहा गुरु आदेश ऐसा नहीं है दासी। कहा तब? कहा कोई युक्ति बता दो। कहा राजा साहब चले जाइए इतना पानी, और हंडा में पानी भर लिए, डुबकी मार करके सिर पर लेकर उठा लीजिए। ये युक्ति हुआ ने, यही है गुरु ज्ञान। तो हंडा उठा लिए आए और अस्थिर से रख दिए घड़ा को। कहा किसने कोई उठा दिया था? कहा नहीं। कहा उठाओ तो घड़ा उठता है, लो तो कपार पर। कहा ऐसे नहीं हुआ था। देखा कैसे उठा लिया। कहा मेरी दासी आई थी और उसने कहा मैं उठा देता हूँ, लेकिन मैंने कहा गुरु आदेश नहीं है ऐसा, इसलिए मैंने कहा कोई युक्ति है तो बता दो। तो उसने यह युक्ति बता दिया, तब मैंने घड़ा उठा लिया। कहा ठीक है बेटा, युक्ति से ही संसार में निभाना है, इसलिए गुरु युक्ति से भक्ति करो। गुरु के युक्ति से ही परमात्मा को भक्ति किया जाता है। पुनः एक झोला हाथ में दे दिया। कहा गुरुदेव झोला क्या करूँगा? कहा चले जो अपने राज्य में ऊंच नीच घर एक भी नहीं छूटे, 2 दाना भीख मांग करके ले आओ। कहा राजा साहब गुरुदेव हम राजा होकर के घर घर भीख मांगे, ये अच्छा है। कहा तुम्हें मद है, तुम्हें दीक्षा नहीं मिलेगा, चले जाओ घर। और इसी तरह से अस्ताते पछताते फिर झोला उठा लिया और सभी घर गए। डोम चमार ब्राह्मण क्षत्रिय वेश, ऊंच नीच
मने सोनार कमार चमार सब की घर, भिक्षा दे दीजिए, भिक्षा दे दीजिए। और भिक्षा लेकर के जब गुरु के पास आ गया, का घर भी छूटा था, का घर एक छूट गया है, का कौन, का मेरी महल से मैंने भिक्षा नहीं दी। कहा अच्छा ठीक है। तब कहा जाओ तो अपने पत्नी से भिक्षा मांग लो। अंत में कहा गुरुदेव वो हमारा भिक्षा देगी, नहीं देगी। कहा तब जाओ तो यहाँ से, तुम्हें दीक्षा नहीं मिलेगा। अंत में यह गया अपने राज दरबार, क्या कहती है, कहता है भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। लोपामती झांक करके देखा मेरे पति है, कहा मेरे मालिक होकर के हम ही से भिक्षा मांगने के लिए आए हैं, आप राजा है। कहा लोपामती अब तो मैं भिखारी बन गया, इसलिए भिक्षा दे दो। 3 दिन तक खड़े रह गए लेकिन भिक्षा नहीं दी। कहा हम भिक्षा देने वाले को 3 दिन भूखे प्यासे खड़े रहे। अंत में गोपी चंद रोने लगा। क्या कहा, ए राज की माता है, अब मैं राजा नहीं हूं, मैं प्रजा हूं। राजा प्रजाएं की माँ है, तुम मेरी भी माँ है। ए राजमाताएं मुझे भिक्षा दे दो। माने रो 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 करके कर दे, पत्नी को दया भिक्षा दे, लेकर के चले आए। लेकर के जब आए, कहा भिक्षा दे दिया पत्नी। कहा गुरुदेव बड़ी कठिन से दिए, 3 दिन तक भूखे रहे। कहा दिया कैसे? कहा मैं मामा कह करके जी पुकारने लगा, तब उन्हें दया आ गया, मुझे भिक्षा दे दी। कहा बेटा साधु को संसार में माँ ही बहन होता है, पत्नी नहीं होता है। इसलिए साधु क्या कहता है, हाँ माता जी, हाँ बहन जी, हाँ बेटी जी कहते हैं ने। किसी को कहे हाँ पत्नी जी, आज तक कोई महात्मा ऐसा नहीं बोला है। कहा ठीक ऐसे ही संसार में साधुओं की माँ बहन ही होता है, नारी नहीं होती, पत्नी नहीं होता है। कहा गुरुदेव अब दीक्षा दे दीजिए। कहा अब जाओ माँ से भिक्षा मांग लो। कहा गुरुदेव मुझे कठिन कठिन परीक्षा दे रहे हैं। कहा गुरु भक्ति अति कठिन है, जस खाड़े की धार, डोल परे तो कटी परे, नीचल उतरे पार। ये भक्ति ही कठिन है गोपीचंद, इस पर चलना तलवार की धार पर चलना। जो इधर उधर करता है वह भक्ति से कट करके गिर जाता है, और जो निश्चल ही चलता है वह पार हो जाता है। जैसे अमरूद एकदम निधड़क गुरु भक्ति में लगे रहते थे, कोई आनी मानी जानी कुछ नहीं, गुरु के आदेश गुरु की सेवा में ही लगे रहते थे। जैसे भगीरथ जी महाराज, संसेवी जी महाराज गुरु भक्ति में लगे रहते, साई स्वामी जी महाराज, उसी तरह से। तो अंत में कहा माँ से भिक्षा मांग लो। तो गए अपने महल, माँ के पास। कहा माँ, कहाँ बेटा? कहा मुझे गुरु का आदेश है, तुम मुझे भिक्षा दे दो। कहा बेटा मैं दे देता हूँ भिक्षा। कहा भिक्षे के बदला में तुम्हें 3 दीक्षा देता हूँ। कहा देखो बेटा, मजबूत गढ़ में वास करना, स्वादिष्ट भोजन करना और कोमल सस्या पर सोना का एक भी बात हम नहीं समझ सके। कहा बेटा जब भूख खूब लगे तब भोजन करना। भूख ने माने बासी भात होता है ने, भूख में सब अच्छा ही लगता है। कहा जब खूब नींद आवे तब सोना, नींद न मानी टूटी खाट। कहा बेटा मजबूत गढ़ में वास करना। कहा माँ कहाँ? कहा सत्संग गढ़ में वास करना, सत्संग से अलग हो गए तो व्यापे जाओगे। इसलिए सदगुरु महर्षि में परम जी महाराज क्या लिखे, गुरु हरि चरण में प्रीत हो युग काल क्या करे, कछुई की दृष्टि दृष्टि हो जंजाल क्या करे। और सत्संग गढ़ में वास हो भव पास क्या करे, गुरु हरि चरण में प्रीत हो युग काल क्या करे।
ये 3 ज्ञान लेकर के फिर गुरुदेव के पास जाते हैं और कहा, गुरुदेव मुझे मेरी माँ भिक्षा के बदला में 3 शिक्षा दिया। बोला का एकदम बिल्कुल ठीक है बेटा। तब गोपीचंद को रख लिया गया। कहानी लंबा है और उधर नहीं जाना है, रविवार है, गुरु कीर्तन भी होना है। प्रेम से बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। ले जाओ।